बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आस्क द डॉग ऐप का एडवांस वर्जन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एडवांस वर्जन में क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूं, और इस ऐप को प्रॉपर बना के हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये ऐप काम करती है। और ये आपके सामने मैं अभी स्क्रीन अपनी पहले शेयर करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करेगी, फिर आइडिया देंगे और एक छोटी सी हम असाइनमेंट रखेंगे जो सभी करने वाले हैं। हमने आज द डॉक ऐप कल बनाई जिसमें से टेक्स्ट फाइल को आप रीड करवा सकते हैं और इस ऐप के अंदर अपलोड करने के बाद आप उस पर सारे काम कर सकते हैं। बट नाउ आई विल ऐड मल्टीपल डॉक्यूमेंट ऑप्शंस इन द सेम ऐप। मैं यहाँ पे 05 करके आस्क एवरी डॉग डॉट पाई इस नाम से मैं फाइल बना रहा हूँ। पांचवी ऐप है हमारी, और मैं यहाँ पे अपना कोड मैंने कॉपी किया है। हाँ, यहाँ पे ये मैं ले आता हूँ। अब पहले तो मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाता हूँ, फिर इस पे काम करते हैं। हमें जो एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज चाहिए उनके अंदर पाई PDF2 है एक लाइब्रेरी, यानी कि पाइथन के अंदर पीडीएफ को एडिट करने के लिए पाई PDF2 एक लाइब्रेरी है। इसको हम पहले इंस्टॉल करेंगे, फिर हम करेंगे हमारे पास डॉक्स DOCX2 टेक्स्ट, ये वाली एक लाइब्रेरी है, और पाइपर क्लिप के नाम से है। ये तीन लाइब्रेरीज हैं हमारी जो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए हेल्प करेंगी फॉर आवर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जो हमारे पास रिक्वायर्ड हैं, और उसके अंदर हम चैट PDF, चैट डॉक्स, चैट टेक्स्ट, इस तरह की सारी ऐप्स जो है उन्हें बना लेंगे। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हम इन तीनों को पहले इंस्टॉल करते हैं, फिर अगले काम पे जाते हैं। मैं यहाँ पे अपने टॉगल पैनल पे जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास पहले वाली ऐप चल रही है, मैं इसको बंद करता हूँ क्योंकि यूजुअली इसको बंद करके रखना चाहिए अगर ये काम कर रहा होगा। चल भी बंद हो जा, इतनी बड़ी ऐप तो नहीं है ना। बंद हो जा, बंद हो जा, बंद हो जा। इधर आके Ctrl+C दबाना है, ये ना दबे तो कंट्रोल, मेरा Ctrl+C नहीं दब रहा। लेट मी सी मैंने कौन सी ऐप यहाँ पे चलाई हुई है। यहाँ पे कोई ऐप नहीं है। यहाँ पे आने के बाद Ctrl+C, Ctrl+C, स्टॉपिंग नहीं हो रही। यहाँ से इसे बंद करते हैं, नहीं हुआ। इसका एक और तरीका होता है, हम यहाँ पे इसे नए टर्मिनल में स्टार्ट कर लेते हैं, ये पिछला टर्मिनल ही बंद कर देते हैं, अब शायद ठीक हो जाए। तो मैं यहाँ पे कोंडा एक्टिवेट स्ट्रीमलिट करता हूँ। हमने स्ट्रीमलिट के एनवायरनमेंट के अंदर आ जाना। पहली हमारे पास लाइब्रेरी है पिप इंस्टॉल पाई PDF2, इसको इंस्टॉल करेंगे। दूसरी DOCX2 TXT टेक्स्ट, तीसरी पाइपर क्लिप। ये तीन लाइब्रेरीज हैं जो भी मैंने आपको बताई हैं। मैं इनको यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ, होपफुली ये सारी की सारी इंस्टॉल हो जाएंगी स्ट्रीमलेट के एनवायरनमेंट के अंदर, एंड दे आर गोइंग फॉर इंस्टॉलेशन, वर्किंग फाइन होपफुली। अक्सर औकात ये मसला भी कर देती हैं, बट दिस इज वर्किंग फाइन। अब मैंने जाना है CD इन स्ट्रीमलेट, और स्ट्रीमलेट के अंदर हमारे पास स्ट्रीमलेट रन 05 टैब का बटन दबाता हूं तो वो ऑटोमेटिकली आस्क एवरी डॉग ऐप ओपन हो जाएगी। मैं इसको रन करता हूं, मैंने एंटर दबाया। होपफुली ये ऐप जो है हमारी काम करेगी। अगर एरर आया देन वी विल सी के एरर कौन सा किस तरीके से आ रहा है। और आपसे भी अगर क्लोज ना हो ये इन्वायरमेंट तो आपको मैंने तरीका बताया कि आप उसकी टर्मिनल को भी बंद कर सकते हैं, या आप Ctrl+C दबा सकते हैं, उससे भी आपका जो इन्वायरमेंट है वो जो है वो क्लोज हो जाता है। इन्वायरमेंट से मुराद जो आपने ऐप चलाई होती है। अब ये कोड रन कर रहा है, होपफुली इट विल बी रनिंग स्मूथली। अदरवाइज अगर ये एरर देगा फिर हम इसको देखेंगे कि ये क्यों एरर दे रहा है। अभी तक तो ये रनिंग कंडीशन के अंदर ये रन 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 वाला काम कर रहा है। मैं इसको रीरन पे दबाता हूँ, अभी भी नहीं चल रहा। तो मैं नेटवर्क URL पे कंट्रोल क्लिक करके देखता हूँ, ओपन, यहाँ पे भी नहीं लोड हुई और यहाँ पे भी नहीं लोड हुई। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द ऐप। मैं यहाँ से इसे Ctrl+C करता हूँ जिससे ये बंद नहीं हो रही। इसका हल यही है, Ctrl+S करके सभी को सेव किया जाए, इसको यहाँ से बंद किया जाए और पूरा VS कोड बंद किया जाए। बंद करने के बाद मैं VS कोड को दोबारा रन करता हूँ क्योंकि मेरी जो ये है वर्चुअल मशीन, तो इस वजह से इसका जो है प्रॉब्लम आ सकता है। नाउ वी विल ट्राई अगेन, होपफुली दिस टाइम इट विल बी वर्किंग फाइन। कोंडा एक्टिवेट, कोंडा एक्टिवेट स्ट्रीमलिट। अब यहाँ पे CD स्ट्रीमलिट, एंड देन
VS कोड का इशू लग रहा है। एंड ओके, दिस वन इज फाइन, दिस वन इज फाइन, दिस वन इज फाइन, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, ऑफ रहना पकड़ाओ। तो यहाँ पे स्ट्रीमलेट रन रन 05, मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। अभी देखते हैं, अगर ये थोड़ा सा टाइम भी लेगा, वी विल बी हियर। और नहीं, अब टाइम नहीं ले रहा। देखा, VS कोड के अंदर इशू हो जाता है, तो कभी कभी VS कोड प्रॉब्लम्स करता है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि यार आपका सिस्टम जब आप बंद करते हैं तो जब दोबारा रीस्टार्ट होता है सिस्टम, या ज्यादा देर के लिए VS कोड खुला रहे, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है ड्यू टू सम एक्सटेंशंस। तो ये हमने एक ऐप बनाई है जिसके अंदर आप अपनी API यहाँ पे रखेंगे। API के बाद आप यहाँ पे कोई भी फाइल, PDF हो, डॉक्स हो, टेक्स्ट हो, वो यहाँ पे अपलोड करेंगे और उससे फिर बातें कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं सबसे पहले तो अपनी API लेके आता हूँ, जो मेरे पास कल मैंने आपको बताया था कि ओपन AI की API की आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक नई API की इसकी जनरेट करता हूँ, कॉपी कर ली मैंने। मैं आपको इस वजह से नहीं दिखा रहा, वो सारे का सारा काम मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ है। यहाँ पे मैंने पेस्ट करके एंटर कर दिया। अब इधर हमने कोई भी PDF, डॉक्स या TXT फाइल अपलोड करनी है। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्यों ना एक फाइल डाउनलोड की जाए PDF की, जिसके ऊपर सारे काम है। तो मैं ये मौका गनीमत जानूंगा और यहाँ पे गूगल स्कॉलर पे जाता हूँ। गूगल स्कॉलर पे जाने के बाद मैं अपनी प्रोफाइल, जो रिसर्चर्स हैं वो अपनी प्रोफाइल जरूर बनाया करें, तो मैं अपनी प्रोफाइल यहाँ पे ओपन करता हूँ, मोहम्मद अमार तुफैल। ये मेरी प्रोफाइल है। ये साइटेशन और सारी पब्लिकेशन जितनी भी है मेरी, वो यहाँ पे है। ये मेरा एक रिसेंट पेपर है। इस पेपर पे जाने के बाद मैं इसकी PDF डाउनलोड करता हूँ यहाँ से, और ये मेरे पास PDF यहाँ पे आ गई है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस PDF को उठा के इसके अंदर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ये आ गई मेरी PDF यहाँ पे। हमने क्या करना है, अब ये PDF हमारे पास आ गई है, अब इससे बातें करनी है। मैं यहाँ पे कहता हूँ समराइज दिस डॉक्यूमेंट, एंटर करता हूँ। यहाँ पे ये पूरी की पूरी ऐप रन कर रही है, एंड देन इट विल बी शोइंग मी समथिंग जो बिल्कुल ही समरी है पूरे आर्टिकल की। ये आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से आप बातें कर सकते हैं इस पूरी ऐप के अंदर, कोई भी डॉक्यूमेंट डाल के। अगर मैं इसमें पूछूं व्हेन दिस आर्टिकल वाज पब्लिश्ड, तो ये आपको API को यूज करते हुए आप PDF से बातें कर रहे हैं, एंड दिस इज ऑन योर टास्क बार। अच्छा, ये एरर कल काफी लोगों को आ रही थी, होपफुली आपको अभी भी आ रही होगी। ये एरर का मतलब ये है कि आपका एक लिमिट होती है आपके पास API को यूज करने की, फ्री वाली API को। जब वो लिमिट क्रॉस कर जाती है, देन यू नीड टू हैव अ पेड अकाउंट, और आपको थोड़ा, या तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। ठीक है। तो इस वजह से इसको रेट टाइम एरर बोलते हैं, रेट लिमिट एरर, सॉरी। रेट लिमिट एरर क्या होती है, उन्होंने साथ में बताया भी है कि आपकी 3 पर मिनट इतनी आपकी लिमिट है। ठीक है। ये यहाँ पे चेक करें, लिमिट 3 पर मिनट, 1 मिनट में 3 लिमिट्स है मेरी। मैं इसको एंटर करता हूँ, दोबारा से देखते हैं कि ये हमें क्या बताता है। इसको मैं कॉपी किया, पेस्ट किया, लेट्स सी। मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे हमें दोबारा से अपनी की डालनी पड़ेगी, मैं की कॉपी करके लाता हूँ। यहाँ पे इस की को पेस्ट करता हूँ, एंटर। इधर से मैं यहीं से ड्रैग कर रहा हूँ, आप ओपन भी कर सकते हैं फाइल को बाय द वे। सो मैं यहीं पे ड्रैग कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ व्हेन वाज दिस पब्लिश्ड, एंटर। रन कर रहा है, और ये आपके सामने आ गया कि 16 मार्च 2023 को पब्लिश हुआ। और यही काम अब आपने PDF पे मैंने आपको करके दिखा दिया, आप DOCX की फाइल पे कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने अपना कोई पेपर लिखा है, या आपके पास वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल है, वो भी कर सकते हैं, टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं। इवन दो आप यही काम काफी किस्म की फाइलों के ऊपर कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप किस तरीके से उसे मैनेज करते हैं, मार्कडाउन की फाइल हो, कोई भी फाइल हो। सो ये एक तरीकाकार है, ये ऐप है, मैं इसका कोड आपको सेंड कर दूंगा, डजेंट मैटर अबाउट दैट। लेकिन ये ऐप सिर्फ फाइल्स को डील कर रही है, ऐसे ही है, सिर्फ फाइल्स को डील कर रही है। आपका टास्क क्या है, जब मैं यहाँ पे ब्राउजर पे क्लिक करूं, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक फोल्डर बनाया है, ये वाला, ऑल PDFs का, आपने ये करना है, इस फोल्डर में जितनी भी PDF पड़ी हो, ये जो मैंने फोल्डर बनाया ऑल PDFs का, इसे मैं ओपन करता हूं। इस फोल्डर में मैं 15, 20, 25, 30 PDF रखूं, और वो PDF सारी की सारी मैं रीड कर सकूं। दिस इज योर टास्क, दिस इज योर नेक्स्ट असाइनमेंट। बहुत आसान है, बिलीव मी, आपने सिर्फ पाथ देना और फाइल्स को रीड करना है। तो आपके पास जो लाइब्रेरीज चाहिए वो भी मैंने आपको दे दी, सिंगल सिंगल का भी मैंने आपको बता दिया। बट यू कैन ऑल्सो डू लाइक दिस, कि आप एक पूरे फोल्डर को रीड आउट करें और उस पर काम करें। अगर आप ये ऐसी ऐप बना लेते हैं ना,
आप फिर एपीआई परचेज करके यूनिवर्सिटीज के लिए भी काम कर सकते हैं। जैसे कल शाहिद भाई ने एक आइडिया दिया था कि मेडिकल बुक्स के साथ हम बातें कर सकते हैं, इसी तरीके से आप डिफरेंट बुक्स के साथ भी बातें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कुरान मजीद अगर इंग्लिश के अंदर आपके पास पढ़ा हुआ है तो इंग्लिश ट्रांसलेशन उसके साथ आप बातें कर सकते हैं। यहाँ पे पीडीएफ उसकी अपलोड करें, नीचे पूछते रहें जो जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है कि फलान लफ्ज कितनी दफा है, लफ्ज अल्लाह कितनी दफा आया, या फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरे मजाहब का जिक्र हुआ तो वो कैसे आया, ठीक है, बाइबल का जिक्र इसमें आया कि नहीं आया, ठीक है, दीज दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो पीडीएफ के अंदर लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज है इंग्लिश के लिए, अभी के लिए हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। एंड देयर इज एंडलेस अपॉर्चुनिटी आल्सो फॉर उर्दू। उर्दू में कुछ प्रॉब्लम्स हैं चैट जीपीटी को, बट यू कैन यूज दिस एल्गोरिथम लाइक दिस। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल, हमने आस्क एवरी डॉग के बारे में बात की। इसका कोड मैं अभी ही आपको सेंड कर रहा हूँ, ये पूरे का पूरा कोड। और ये कोड जो है होपफुली जब आपके पास आ जाएगा देन यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। मैं अभी इसको गिटहब के ऊपर डालने लगा हूं, जो गिटहब का लिंक आपके पास मौजूद है। मुझे जरूर बताइएगा अगर आपके पास ये कोड आ गया। अपना जरा रिफ्रेश करते जाएं प्लीज। यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ, इसको कह देते हैं 21.7। और जनाब कोड अपलोड हो गया, आप अपना कोड देख सकते हैं, वहां पे जाकर उसे कॉपी कर सकते हैं और उसे रन करके देख सकते हैं। लाइब्रेरीज जो इंस्टॉल करनी है वो भी आप देख सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन वर्क फास्टली, क्योंकि ये एक वाहद तरीका कार है कि कोड में किसी की भी एरर ना आए, आपको कॉपी पेस्ट करने की कोई प्रॉब्लम ना बने। एंड दिस इज हाउ यू कैन वर्क ऑन डॉक्स ऐप, पीडीएफ ऐप एंड समथिंग अदर द सिमिलर एप्स। अब आपने ये जो असाइनमेंट मैंने आपको बताई है डिस्कॉर्ड के पर्सनल मैसेज के अंदर सेंड करनी है। इसमें आपका फायदा, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला, इसी वजह से मैंने पर्सनल मैसेज में आपसे मांगी है ये। रीजन बिहाइंड दैट इज कि जब ये बना लेंगे ना आप, आपको अपना काम करना आसान बन जाएगा। आप डिफरेंट किस्म की पीडीएफ्स के ऊपर खुद से काम कर सकते हैं, विच इज़ वेरी क्रूशियल दीज डेज। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं या आप अपने डॉक्यूमेंट पूरे लैब के डॉक्यूमेंट है, या आप किसी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, या कुछ भी आप करना चाहते हैं, या आप एक चैट बोर्ड बनाना चाहते हैं कंपनी के लिए, सो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग फॉर दैट काइंड ऑफ स्टफ। होपफुली आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा। जो लोग बाद में यूट्यूब पे देख रहे हैं, नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी, अल्लाह तो देख रहे हैं ना। अल्लाह हाफिज।